व्यूअर्स, दुनिया एक बार फिर सोने की जंग में दाखिल हो चुकी है। हथियार बदले नहीं, सिर्फ रंग बदला है। अब बारूद नहीं, बिजनेस बोलेगा। अमेरिका, चीन, रूस, तुर्की सब एक ऐसी खामोश जंग लड़ रहे हैं जिसका मैदान बैंकों के लॉकर रूम्स में है और जिसकी गोलियां डॉलर की गिरती हुई कदर और सोने की बढ़ती हुई चमक हैं। सवाल ये नहीं है कि अब सोना क्यों महंगा हो रहा है, सवाल यह है कि इसे महंगा कौन और कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। चीन अपने खजाने में टनों के हिसाब से सोना जमा कर रहा है, जबकि अमेरिका अपनी करेंसी के जवाल से खौफजदा है। दुनिया के मरकजी बैंक खामोशी से डॉलर बेच रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं। गोया अगली आलमी जंग करेंसी से नहीं, कीमती धातों से लड़ी जानी हो। ये सिर्फ मईशत नहीं, ताकत की जंग है। और इस जंग में जो मुल्क अपने ज़खायर सोने में बदल रहा है वही आने वाले वक्त का शायद बादशाह होगा। मुख्तलिफ ममालिक अपने ज़खायर में हज़ारों टन सोना क्यों रखते हैं और क्या इस कीमती धात की कीमत में हालिया इजाफे की वजह चीन है? मुआशी बहरान या कसाद बाजारी की सूरत में सोने के ज़खायर की अहमियत होती क्या है? माहिरीन क्या कहते हैं? सोने में सरमायाकारी की जाए या ना की जाए, इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सोने की कीमत गुज़श्ता कई माह से तारीखी बुलंदियों को छू रही है। जहां इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत 4,380 डॉलर तक पहुंच गई थी, वहीं पाकिस्तान में भी सोने की फ़ी तोला कीमत 4.5 लाख रुपए पर पहुंचने के बाद अब कम हुई है। पाकिस्तान में सोने की कीमत के तयन में तलब और रसद के अलावा रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर और बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत पर होता है। गुज़श्ता कई माह से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम है, लेकिन बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत तेज़ी से बढ़ रही है। तज्ज़ियाकार समझते हैं कि अमेरिका में अक्टूबर के महीने का आगाज़ शटडाउन से हुआ। सदर ट्रंप और फेडरल रिजर्व बैंक के माबैन शरह सूद में कमी पर इख्तलाफ और अमरीकी मईशत के गैर तसल्ली बख्श आदादोशुमार से डॉलर की कदर कम हुई और ऐसे में सरमायाकारों ने सोने को महफूज समझते हुए उसमें सरमायाकारी की। मारूफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JP मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक जियोपॉलिटिकल खतरात, आलमी कसाद बाजारी और टैरिफ और ड्यूटीज़ के बायस आलमी तिजारती रुकावटों के सबब सोने की तलब में इजाफा हो रहा है, जिससे कीमत बढ़ रही है। मुख्तलिफ ममालिक के मरकज़ी बैंक आखिर सोना क्यों खरीद रहे हैं? आपने सुना होगा कि चाइना जो है उसका मरकज़ी बैंक सोना बार बार ख़रीद रहा है। दुनिया भर में ममालिक के मरकज़ी बैंक्स के पास जहां डॉलर्स और दूसरी गैर मुल्की करेंसियों की सूरत में ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद होते हैं, तो उसके साथ सोना भी उन ज़खायर का हिस्सा होता है। तारीख़ी लिहाज से देखा जाए तो मरकज़ी बैंक्स के ज़खायर सोने पर मुश्तमिल होते थे और माजी में किसी मुल्क की करेंसी की कदर का इन्हिसार भी उस मुल्क के मरकज़ी बैंक के पास मौजूद सोने के ज़खायर पर ही होता था। सनती तरक्की और तिजारती लेन देन के लिए डॉलर के इस्तेमाल के बाद मरकज़ी बैंक ने अपने ज़खायर दूसरे ममालिक की करेंसी और बॉन्ड्स में मुंतकिल किए, लेकिन इसके बावजूद हर मुल्क के मरकज़ी बैंक के ज़खायर का कुछ हिस्सा आज भी सोने पर मुश्तमिल होता है। JP मॉर्गन का कहना है कि कई ममालिक के मरकज़ी बैंक अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को गैर मुल्की करेंसी यानी डॉलर में रखने की बजाय उन्हें सोने में मुंतकिल कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के मरकज़ी बैंक्स की जानिब से सोने की खरीदारी के सबब आलमी मार्केट में सोने की कीमत बढ़ रही है। 2024 तक दुनिया भर के ममालिक के मरकज़ी बैंक्स के पास सोने के मजमूई ज़खायर 3 करोड़ 62 लाख किलोग्राम थे, जो कि मरकज़ी बैंकों के पास मौजूद असासों का 20% है। ताहम 2023 में सोने की शक्ल में महफूज असासों की शरह 15% थी। 2024 में चीन, तुर्की, इंडिया, इराक, अज़रबैजान उन ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने एक साल के दौरान 20 टन सोना खरीदा। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर डॉलर का कमज़ोर होना, अमेरिका में शरह सूद में कमी, मईशत और आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम, ये वो अवामिल हैं जिनकी वजह से सरमायाकार और ममालिक सोने को महफूज असासे के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि करेंसी या बॉन्ड जैसे दीगर असासों की तरह सोने की कदर किसी एक फैसले के बाद बहुत तेज़ी से नीचे नहीं गिरती। JP मॉर्गन का कहना है कि अमेरिका की गैर मुस्तहकम तिजारती पॉलिसियाँ और गैर मुतवक्के जियोपॉलिटिकल अलाइंसेस को देखते हुए ये इम्कान है कि साल 2025 में भी मरकज़ी बैंक मज़ीद सोना अपने ज़खायर में मुंतकिल करेंगे और मुमकिना तौर पर 900 टन मज़ीद सोना खरीदेंगे। किस मुल्क के पास कितना सोना है ये भी आपको बताते हैं। व्यूअर्स, अमूमी तौर पर ख्याल किया जाता है कि जिन ममालिक के पास जितने ज़्यादा सोने के ज़खायर होते हैं उसकी करेंसी उतनी ही मजबूत होती है। दुनिया के कई ममालिक के मरकज़ी बैंक अपने गैर मुल्की असासों को सोने में महफूज करते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर अमेरिका के पास हैं। ये हम मुल्की सतह पर बात कर रहे हैं।
और अमेरिका के पास मजमूई तौर पर 81 लाख किलोग्राम से ज़्यादा सोने के ज़खायर मौजूद हैं, जो उसके मजमूई गैर मुल्की असासों का 78% है। IMF के डेटा के मुताबिक 2024 तक दुनिया के मरकज़ी बैंकों के पास मौजूद 36,200 टन सोने के ज़खायर में से 16,400 टन सोना मजमूई तौर पर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और इटली के मरकज़ी बैंकों के पास है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और इटली के मरकज़ी बैंक अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर का 70% से ज़्यादा सोने पर मुश्तमिल है। सोना खरीदने की दौड़ में चीन इस वक्त तेज़ी से बढ़ रहा है और गुज़श्ता 2 साल के दौरान चीन का मरकज़ी बैंक अपने ज़खायर को दीगर असासों के बजाय सोने के ज़खायर में मुंतकिल कर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आदादोशुमार के मुताबिक चीन के मरकज़ी बैंक के पास सोने के 22,98,000 किलोग्राम के ज़खायर हैं, जो उसके मजमूई गैर मुल्की असासों का महज 6.7% है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आदादोशुमार के मुताबिक ही साल 2024 के अख्ताम पर चीन के पास 2,279 टन सोने के ज़खायर मौजूद थे। 2025 के पहले 6 माह के दौरान चीन ने तकरीबन 19 टन सोना मजीद खरीदा है, जबकि इस अरसे के दौरान अमेरिका ने सोना नहीं खरीदा। 2023 के दौरान भी चीन ने तकरीबन 88 टन सोना खरीदा था। चीन के अलावा पोलैंड और तुर्की के मरकज़ी बैंक्स भी सोना खरीद रहे हैं। पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक गैर मुल्की ज़र मुबादला के असासों में मुख्तलिफ ममालिक की करेंसियों के साथ साथ सोना भी रखता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान के पास 6.4 टन सोना मौजूद है, जिसकी मालियत $7 अरब है। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत के मरकज़ी बैंक के पास 80,000 किलोग्राम सोने के ज़खायर मौजूद हैं और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इंडिया के पास $93 अरब मालियत का सोना है और इंडिया के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर का 13% सोने पर मुश्तमिल है। अब अमेरिका और चीन की लड़ाई क्या सोने की कीमतों में इजाफे की वजह बनी है? रवां माह के दौरान बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद कुछ कम हुई है। इक़्तिसादी माहिरीन के ख्याल में अक्टूबर में सोने की कीमत का बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद कीमतों में कमी का सबब भी जियोपॉलिटिकल अवामिल ही हैं। कमोडिटीज़ के माहिर शमसुल इस्लाम समझते हैं कि अमेरिका और चीन की तिजारती लड़ाई सोने की कीमत में इजाफे की एक वजह बनी। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से टैरिफ पॉलिसी के ऐलान के बाद चीन ने पहले तो सोना खरीदा और फिर जब कीमत $4,380 फी आउंस की तारीखी सतह पर पहुंची तो सोने को बेचकर मुनाफा कमा लिया। इक्तिसादी तज्जियाकार एहसन मेहनती का कहना है कि अमेरिका में 1 अक्टूबर को शुरू होने वाले माली साल का बजट मंजूर नहीं हुआ और अमेरिकी हुकूमत गैर फाल है, जिससे सरमायाकारों ने अमेरिकी मार्केट से निकलकर सोने में सरमायाकारी का रुख कर लिया, जिससे सोने की कीमत में इजाफा हुआ। अमेरिकी सदर ट्रंप इन दिनों एशिया के दौरे पर हैं। सरमायाकार अमेरिकी सदर के एशिया के दौरे को बहुत करीब से देख रहे हैं। सदर ट्रंप की चीन के सदर से मुलाकात का इम्कान है और उम्मीद है कि तिजारती मामलात पर जो इख्तलाफात हैं उनमें कुछ कमी आ सके, इसलिए वक्ती तौर पर सोने की कीमतों में कुछ कमी आई है। शमसुल इस्लाम के मुताबिक चीन और इत्तेहादी जो ममालिक हैं वो आलमी तिजारती करेंसी डॉलर को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत होशियारी से अपने कार्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ ने बरतानिया, यूरोप और एशिया की मईशतों को भी नुकसान पहुंचाया है और भारत समेत कई ममालिक के मरकज़ी बैंक सोना खरीद कर अपनी करेंसियों को सपोर्ट कर रहे हैं। मुआशी बहरान या कसाद बाजारी की सूरत में सोने के ज़खायर की अहमियत होती क्या है? दुनिया के कई ममालिक के मरकज़ी बैंक सोना खरीद रहे हैं, लेकिन क्या मरकज़ी बैंक के पास मौजूद सोने के ज़खायर उस मुल्क के इक़्तिसादी बहरान को ख़त्म कर सकते हैं? अगर कोई मुल्क दिवालिया होने वाला हो तो मरकज़ी बैंक सोने के ज़खायर बेचकर अदायगियाँ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ऐसा मौका कभी नहीं आया। सोना बहैसियत महफूज असासा किसी भी मुल्क की इक़्तिसादी साख के लिए अहम है। साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक सलीम रज़ा ने कहा था कि किसी मुल्क के सोने के ज़खायर जब बेचने पड़ जाएं तो इसका मतलब है कि वो मुल्क दिवालिया हो चुका है और उसके पास बैरूनी तिजारत और अदायगियों के लिए अब रकम नहीं बची। शमसुल इस्लाम समझते हैं कि मरकज़ी बैंक करेंसी की कदर मुस्तहकम करने के लिए अक्सर इकदाम उठाते हैं। कभी वो मार्केट में डॉलर फ़रोख्त करते हैं, कभी करेंसी उतार चढ़ाव का शिकार ना हो और कभी मार्केट में मौजूद इजाफी डॉलर ख़रीद लेते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में अमेरिकी टैरिफ के बाद भारतीय करेंसी की कदर कम हो रही है और ऐसे में कई बार भारत के मरकज़ी बैंक ने मार्केट में डॉलर फ़रोख्त करके करेंसी को मुस्तहकम रखने की कोशिश की है। व्यूअर्स, जब दुनिया के मरकज़ी बैंक सोना जमा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अब डॉलर पर एतमाद कम होता जा रहा है। अब कोई मुल्क डॉलर पर नहीं अपने सोने पर भरोसा कर रहा है। चीन के ख़जाने भरते जा रहे हैं और अमेरिका के वादे खाली होते जा रहे हैं। ये वो लम्हा है जब मईशत की तारीख बदल रही है। ताकत अपनी करेंसी से नहीं, सोने के वज़न से नापी जाएगी और जो मुल्क आज अपने ख़जाने मजबूत कर रहा है वो कल आलमी निज़ाम को बदलने की ताकत रखेगा। पाकिस्तान के लिए भी फैसला कुन लम्हा है। अगर हमने अपने वसाइल और मादनी सोने को समझा तो आने वाला ज़माना डॉलर का नहीं सोने का होगा और हम उसके वारिस होंगे। दुनिया का नया आलमी निज़ाम सोने के तराजू पर तोला जाएगा और वहाँ सिर्फ वही बचेगा जिसके पास ये कीमती धात होगी। व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।